तो आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज अपन देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है और नल सेट, या फिर इसी का नाम है एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट ये बोल सकते हैं, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या होते हैं ये सब अपन डिस्कस करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था, देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक अपन ने। सेट पढ़ लिया, सेट क्या होता है। इसके बाद में अपन ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियर है। तो अब अपन देखते हैं कि क्या होता है सिंगलटन सेट और नल सेट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, वो देखते हैं अपन। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिक्त समुच्चय बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये पता नहीं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें ही रहती है अपन। तो अपन देखते हैं, देखो क्या सिंगलटन सेट क्या होता है। सबसे पहले सिंगलटन सेट, ए सेट which have only one element in it. It is called singleton set. देखो क्या है, एकल समुच्चय किसको बोलेंगे अपन। एकल देखो नाम से दे सकते हो या फिर यहाँ से दे सकते हो आप सिंगल। सिंगल का मतलब आप जानते ही हो, एक। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अपने पास दे रखा है, क्या कोई भी सेट दे दिया एक्स सेट एक्स इस प्रकार से दे रखा है अपने को, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। इस डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू का मीनिंग है यहाँ पे कि ये किसका सेट है, एक पूर्ण संख्याओं का सेट है, होल नंबर्स का सेट है, उसमें से एक्स ले सकता है अपन। तो देखो बताओ, देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करने वाले कौन से एलिमेंट है या कौन सी वैल्यू है जो इसको फॉलो करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए अपने को जो क्या हो 2 से तो बड़ी हो, 4 से क्या हो छोटी हो। तो बताओ, और होनी कैसे चाहिए, होल नंबर ही होनी चाहिए। ऐसे तो देखो 2.1 भी होता है एक्स इस 2 से बड़ा, 2.2, 2.5, 2.8 सही है, 3.9 तक। लेकिन लेना कौन सा है, एक्स कहाँ से आ सकता है। और एक्स ओनली अपन आप उठा सकते हो कहाँ से, होल नंबर्स में से उठा सकते हो, ओनली पूर्ण संख्याओं में से उठा सकते हो। क्लियर है। अब पूर्ण संख्याओं में आपको बताया पॉइंट वाले जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर वो आते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ओनली कौन सी आ सकती है एक्स की वैल्यू, एक ऐसा नंबर कौन सा है जो इन दोनों के बीच में आता है, कौन सा है, ओनली 3 है। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा मिल गया, 3 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही तो है, अरे 1 ही तो एलिमेंट है इसके अंदर। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया अपने पास, सिंगलटन सेट। कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। क्लियर है, समझ गए। एक और एग्जांपल देख लो चलो इसका। अपने पास सेट दे रखा है क्या, एक्स सच दैट एक्स माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मान लो आप एक्स क्या है, कि यहाँ पे इंटीजर है। तो देखो यहाँ से अपन एलिमेंट निकालेंगे, कौन सा आएगा, एक यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने को बतानी है। एक्स कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक्स माइनस 1 इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। और एक्स बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे, इंटीजर, जेड से डिनोट करता है अपन जैसे। क्लियर है। इंटीजर का मतलब ये, इसका मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या है इंटीजर। क्लियर है। इसका मतलब क्या है यार कि अपने को क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के देखनी है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो बताओ ऐसा कौन सा पूर्णांक है, ऐसा कौन सा इंटीजर है अपने पास जिसको रखते हैं इक्वल आंसर कितना आ जाए, 0। तो बताओ कौन सा है, 1 है। यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, 1 जैसे रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, मतलब 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये फॉलो हो रही है, इसका मतलब 1 सही है। इसके अलावा और कोई सा है क्या, और ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ पे रखते ही आंसर 0 आ जाए। आप रख के देख लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट के अंदर कौन आया, 1 आ गया, एलिमेंट आ गया, एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, देखो कैसे आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ, ये आगे भी काम आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 1। जिसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ सेट ए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में
एलिमेंटों की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, इसका मतलब कौन सा सेट हो गया ये, सिंगलटन सेट। यही तो बोला अपन ने, एलिमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए, ओनली और ओनली कितना होना चाहिए, 1 एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर। तो ये क्या है अपने पास, सिंगलटन सेट हुआ, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं, चलो नल सेट किसे बोलते हैं अपन, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं जिसको, या वॉइड सेट, एक ही बात है। ए सेट हैविंग 0 एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है, ओनली 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आगे की बात, ऐसे नहीं है कि ये 0 है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ए सेट हैविंग 0 एलिमेंट, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे अपन, नल सेट बोलेंगे। आप यहाँ से भी दे सकते हो, नल का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी का मतलब वही यानी खाली। क्लियर है, यहाँ से समझ सकते हो आप, रिक्त समुच्चय जिसे बोलते हैं अपन। एक ऐसा सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट यानी 0 अवयव होते हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, नल सेट बोलेंगे। कैसे, जैसे इसका एग्जांपल, चलो पहले इसका डिनोट देख लो, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को। कोई भी सेट अगर नल सेट है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसका डिनोट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप क्या लिख दो फाई, या तो आप लिख दो फाई, या फिर क्या लिख दो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मत लिखो आप। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है या फिर रिक्त समुच्चय है। वापस से समझ लेना, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल भी अपन देखते हैं इसके। या तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई भी सेट है, जैसे अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फाइल लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ब्लैंक ये ब्रैकेट में लिख दो, करली ब्रैकेट के अंदर। तो देखो एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सेट है ए, कैसा है, कैसा सेट है ये फिर ऐसे लिख लो आप, सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो समझना, सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस, इसका मतलब समांतर जो रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कटान बिंदु, समांतर रेखाओं का कटान बिंदु है, उनका सेट बनाना है अपने को। तो बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो बताओ कभी भी 2 पैरेलल लाइंस अपने पास, 2 पैरेलल लाइंस है, कभी भी इंटरसेक्ट करती है क्या, कभी भी नहीं करती है। 2 पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे कितने ही जन्म ले ले, 7 जन्म ले ले, तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कहीं पे नहीं काट रही है, अपने को क्या करना है, सेट किसका बनाना है, इंटरसेक्शन पॉइंट का सेट बनाना है अपने को। तो जब ये काट रही नहीं है, इसका मतलब अपने को कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये काटे, इसका मतलब कोई पॉइंट मिला ही नहीं, इसका मतलब कौन सा हो गया फिर ये सेट, एम्प्टी सेट हो गया। रिक्त समुच्चय हो गया, जिसे लिखेंगे कैसे, या तो ऐसे डिनोट कर दो, या फिर आप कैसे ले सकते हो, ऐसे बना दो। आगे बात समझे, इसके अंदर कोई से अपने पास कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं ऐसा, तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब कि उसके अंदर 0 एलिमेंट है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो क्या लिखेंगे, या तो फाई लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। इसको बोलते हैं अपन फाई, ये या तो ये ब्रैकेट बना दो या फिर क्या फाई लिख दो, एक ही बात है। अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, चलो इसका, सेट एक्स स्टेट 1 लेस देन, चलो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, n का मतलब होता है यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का सेट। x की वैल्यू कहाँ से उठा सकते हो आप, नेचुरल नंबर में से उठा सकते हो आप x की वैल्यू। क्लियर है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से उठा सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप x लेने हैं अपने को, अब वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, x कौन से हो सकते हैं, जो 4 और 5 के बीच में है वही लेना है अपने को। अब बताओ नेचुरल नंबर तो आप पॉइंटों वाले ले नहीं सकते कि 4.1 अपने को बताया, 4 और 5 के बीच में तो 4.5 भी आता है, लेकिन वो नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर में से उठा सकते हो वो नंबर आप। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर तो 4 और 5 के बीच में कोई सा है ही नहीं। क्लियर है,
4 और 5 के बीच में तो कोई सा नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई एलिमेंट मिला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा सेट हो गया, 5 एम्प्टी सेट हो गया। ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ, या आप बोल सकते हो ये करली ब्रैकेट ऐसे लगा दूँ। समझ गए क्या? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे वो अपन पॉइंट देखते हैं, 1-2 पॉइंट यहाँ पे देखो क्या होते हैं, वो उस पॉइंटों की बात करते हैं अपन। इज नॉट एम्प्टी सेट, सेम सिमिलरली ये भी क्या नहीं है, एक एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये बात करते हैं कैसे नहीं है। देखो ये समझना, देखो रिक्त समुच्चय को आप ऐसा समझो, जो एम्प्टी सेट है इसका मतलब ऐसा समझो कि जैसे आत्मा होती है ना, अरे सुनाइए आप आत्मा का नाम, कि आत्माएं होती है लेकिन दिखती नहीं है, पता है ना, ये बात तो क्लियर है कि आत्माएं होती है अपने पास आसपास में होती है। बोलते हैं ना, अरे बाबा जी वगैरह बोलते हैं कि आत्मा आ रही है, इसमें वो आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। तो आत्मा होती है, वो होती है लेकिन दिखती नहीं है अपने को। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो अपन कैसे, ये क्या है यहाँ पे ये दे रखा है इज नॉट एम्प्टी सेट, ये कोई सेट दे रखा है, उसको बता रखा है कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, नॉट या नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। कैसे नहीं है, देखो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये 0 एक एलिमेंट तो है ही, अरे 0 नंबर होता है ना, 1 होता है, वैसे ही तो ये एक नंबर ही तो है। इसका मतलब यही तो है, करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है इसका मतलब वो सेट है। क्लियर है क्या? इसका मतलब सेट है, इसका मतलब वो खाली तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर। अब कुछ ना कुछ है इसके अंदर तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ है तो उसमें। तो यहाँ पे 0 एलिमेंट इस ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसको अपन सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। सेम सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें क्या फ़र्क हो गया, इसके ब्रैकेट लगाते इसमें बहुत चेंज हो गया। इसे तो बोलेंगे एम्प्टी सेट, जबकि इसे नहीं बोलेंगे अपन। कैसे, देखो समझ सकते हो आप इसको। आपने ऐसे बोला कि फाई का मतलब कुछ नहीं होता, कि उस सेट के अंदर कोई नहीं होता, इसका मतलब ये तो समझे अपन फाई का मतलब। तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, अब इस कुछ नहीं होता मतलब इस आत्मा समझ लो आप इसको, ये होती है लेकिन दिखती नहीं है ये आत्मा। सही क्या? अरे ये आत्मा है जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। अब आत्मा है, अब ऐसे मान लो खुले में घूम रही है वो, तो वो अपने को नहीं दिख रही, इसका मतलब खाली है। वो कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब अपन ने इस आत्मा को क्या कर दिया, इस कमरे के अंदर, ये कमरा मान लो आप ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को, अच्छा समझ लो आप इसे, करली ब्रैकेट को किसमें बंद कर दिया आपने, कमरे में बंद कर दिया। यानी इस आत्मा को कमरे में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, किस, जैसे मान लो बाबा जी क्या बोलेगा, इस कमरे में आत्मा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे में कोई ना कोई तो है। अब अपने को एक बात पता है कि जब भी किसी सेट के अंदर कोई ना कोई होता है तो वो कौन सा सेट होता है, फिर वो एम्प्टी सेट नहीं रहता है। फिर एम्प्टी सेट का मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं होता है, लेकिन आत्मा को पैक कर दे इसके अंदर। अरे एक तो खुले में ही घूम रही है, एक तो पता ही नहीं है अपने को किधर है, एक अपने को पता है कि हाँ इस कमरे के अंदर ही है, इसका मतलब तो पता चली गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट नहीं है। बस यहाँ पे यही समझने की बात है, यही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत रहती है कि ये है कि ये नहीं है एम्प्टी सेट, ऐसे कि इसमें क्या फ़र्क है। समझ गए क्या? तो अच्छे से क्लियर करो, साथ ही साथ पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।